हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे बात जिसके अंदर आप एक स्मार्ट तरीके से कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जिसके अंदर आपसे किसी तरह की कोई भी गलती नहीं होगी। तो वो क्या तरीका है और क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने से पहले। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों ऑनलाइन ने हमारा काम आसान कर दिया है। हम कुछ भी करें, यानी अगर हम कहीं पर भी ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन बात जब भी कहीं पर कुछ परचेजिंग करने की आती है तो हम आज के वक्त में ऑनलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे ऑफलाइन भी अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आपको काफ़ी रिलीफ देता है। इसके अंदर करना क्या होता है, आपको सिंपली अपना प्रोडक्ट चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देखना होता है। चाहे तो ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो टाइम मिलता है कि आपका प्रोडक्ट कितने दिन में डिलीवर हो जाएगा, बस आपको उतना इंतज़ार करना है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो ये है कि आप कैसे स्मार्टली कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि जब भी आप कहीं ख़रीदते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आपको डिफेक्टिव पीस जो है वो रिसीव होता है, जिससे आपकी टेंशन बढ़ सकती है और आपको इसे रिप्लेस करने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, जिसके थ्रू आप आसानी से एक बेहतर प्रोडक्ट खरीद सकें बिना किसी टेंशन के। सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको प्रोडक्ट कौन सा चूज़ करना है, यानी आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि आपको क्या ख़रीदना है। ख़रीदने से पहले उसकी कंपनी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ों के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आपको ब्रांड का कोई अच्छा प्रोडक्ट मिले, तो आप पहले ब्रांड चूज़ करें, उसके बाद उसका कंपेयर करें किसी दूसरे से। अगर आपको वही ब्रांड का ख़रीदना है फिर तो आपने उसे पहले यूज़ किया होगा, या फिर आपके आस पड़ोस में किसी ने यूज़ किया होगा, आपको सजेस्ट किया होगा, तभी आप उसे ले रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्ट खरीदते हैं जो आपने पहले कभी नहीं परचेज़ किया है लेकिन आपको किसी ने रिकमेंड किया है, तब आप उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ये देखना है कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, कितने लोगों ने उसे यूज़ किया है, उसकी गारंटी वारंटी क्या है, क्वालिटी किस तरह की मिलती है, रिप्लेसमेंट का क्या हिसाब है, यानी जो उसकी गारंटी होती है आप उसे रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं कि आपको कितना टाइम लगता है उसे रिसीव होने में दूसरा प्रोडक्ट, और उसमें जो है वो डिलीवरी किस टाइप की होने वाली है, यानी आपको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन करना है या फिर आपको ऑफलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये भी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो इस तरह का ख़रीदते हैं जो आपने कभी पहले नहीं ख़रीदा है, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको वो सजेस्ट किसने किया है। आपने कहीं ऐड के थ्रू देखा है तो ऐड पर आप बिल्कुल भी ना जाएँ, क्योंकि जब तक आप उसे आस पड़ोस में यूज़ करते हुए ना देखें, या फिर आपने कहीं पर वीडियो देखी हो अनबॉक्सिंग की जिस पर आपको लगा हो कि दिल से कि ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है आपको, तभी आप उस पर जाएं। वरना कोई भी इस तरह का जो आपको ऐड दिखता है, क्योंकि हाल फिलहाल में कुछ स्कैम्स चल रहे हैं जिसके थ्रू आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे और प्राइस बिल्कुल ख़त्म होगा। मतलब आप सोचते होंगे बस फ़ौरन उसे ख़रीद लें। अगर आप इस तरह से कुछ भी करते हैं तो आपका पैसा डूब सकता है। तो इस तरह के कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर आप ना जाएं। जो आपका ट्रस्टेड हो, आपके आस पड़ोस में किसी ने यूज़ किया हो और सजेस्ट किया हो, आप उसी के ऊपर जाएं। उससे पहले ये है आप यूट्यूब पर जाकर उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो जो है वो देख सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी वो प्रोडक्ट किस तरह का दिखने वाला है। इसके अलावा जो चीज़ें वो ये हैं कि आपको उसके रिव्यू ज़रूर चेक करने हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पर बहुत सारे सेलर होते हैं। यानी आपने देखा होगा कि दो चीज़ें हैं जिससे फ़िलहाल मैं अभी रिकमेंड करता हूँ, या तो अमेज़ोन से लें या फ्लिपकार्ट से लें। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज़ मिलती है कि होता है कि सेलर, ये एक तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, दोनों ही आपको जो भी ऑनलाइन कराते हैं इस पर सेलर होते हैं जो अपनी दुकान, फॉर एग्जांपल एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, एक दुकान ये है, जब आप उस पर ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर किसी के पास भी जा सकता है, जहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट दिखता है
यानी पहले बंदे पे, दूसरे पे, तीसरे पे। अब ये होता है कि वो किस तरह डिलीवरी करता है, उसी हिसाब से उसे फीडबैक दिए जाते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट देखें कि उसे किस तरह का रिसीव हुआ है, उसने किस तरह का कमेंट किया है, कितने स्टार की उसे रेटिंग दी है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अगर आपको उसके पसंद नहीं आते हैं तो आप दूसरा देखिए, सेम प्रोडक्ट उसी नाम से, उसी स्पेसिफिकेशन के साथ में दूसरा सेलर होगा, उस पर आप जाइए, उसके रिव्यूज़ चेक करें, उसके कमेंट चेक करें। जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है, पॉजिटिव फीडबैक दिया है, तब आप उस सेलर से ख़रीद सकते हैं जो भी आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप एक चीज़ ज़रूर देख लें कि उसके अंदर अगर आपको किसी तरह का प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर गारंटी वारंटी, दो चीज़ है, एक तो रिटर्न होता है, एक होती है गारंटी वारंटी। दोनों चीज़ आप देख लें कि उसके अंदर क्या चीज़ है। रिटर्न पॉलिसी क्या है कि वो वापस हो सकता है अगर आपको पसंद नहीं आया है, या फिर आप देख सकते हैं उसकी गारंटी वारंटी क्या है। बहुत सी प्रोडक्ट इस तरह के आते हैं उनकी गारंटी वारंटी नहीं होती, कुछ ऐसा आते हैं जो रिटर्न हो जाते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, कुछ ऐसा होता है कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं, यानी उसे आप रिटर्न नहीं कर सकते लेकिन गारंटी वारंटी आपकी चलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको देखनी थी कि जिससे आप एक बेहतर प्रोडक्ट चूज़ कर सकेंगे। इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बेहतर प्रोडक्ट खरीदेंगे और आप दूसरों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने किस तरह का जो स्टेप्स हैं फॉलो किए हैं वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज़ करने में। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, पूरी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी और आप कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।